नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संदीप नीता ब्लॉग में। और ये संकटा माता की सुहागले जो है खिलाई जा रही हैं। और आप सभी को पता है कि संकटा माता की सुहागले जो है, जब आप किसी मनौती को मानते हैं तो उसके पूरे होने पर खिलाई जाती है। आप किसी भी प्रकार की मनौती मान सकते हैं और उसके पूरा होने के बाद में ये सुहागले खिलाई जाती हैं सबको, जिसमें 7 सुहागिन औरतें होती हैं, 1 कन्या होती है और 1 उसमें जो है विधवा औरत होती है। इसमें पूरी की पूरी कथा जो है वो बहुत अच्छी है, जिसको कि अभी ऑडियो के माध्यम से आपको सुनाया जाएगा। पूरी कथा सुनिएगा, उसका लाभ लीजिएगा। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपना प्यार दें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिट करने में। अगर आपका भी कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है तो आपके घर पे जो भी फीमेल हैं उनसे बोलिए कि वो मनौती मान ले कि आपका वो काम पूरा हो जाएगा तो सुहागले खिलाई जाएंगी। पक्का आपका वो काम जो है पूर्ण हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं सुहागले की कथा। इस कथा में एक राजा है, एक रानी है और एक बांदी है उनकी, जिसको दासी भी बोलते हैं और बांदी भी बोलते हैं। तो राजा अपने घर के दरवाजे पे बैठे हुए थे, तो एक जमादार झाड़ू लगा रहा था। तो उसने कहा, अरे सुबह सुबह एक निर्वंशी राजा का हमने मुंह देख लिया और मेरा तो पूरा दिन ही खराब हो गया। अब राजा को ऐसा सुन के बहुत बुरा लगा, और किसी को भी बुरा लग सकता है ऐसा सुन के। तो राजा घर के अंदर चले गए। चाहते राजा थे, कुछ भी कर सकते थे उसके साथ में, लेकिन उन्होंने नहीं। उन्होंने सोचा हमें कमी है, हमारे औलाद नहीं है, और वो घर के अंदर चले गए, क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी। और जब अंदर चले गए तो वो लेटे थे, उन्हें बहुत दुखी थे, उनका सर दर्द होने लगा। तो बांदी आई, बांदी ने पूछा, राजा आपको क्या हुआ, आप क्यों दुखी हो? तो राजा ने कहा कि कुछ नहीं बांदी, बस मेरा सर दर्द हो रहा है। तो बांदी बोली कि नहीं राजा, कोई कारण है, कारण बताओ। राजा ने बताया कि एक जमादार ने ऐसे ऐसे हमको बोला कि आज तुम्हारा मुंह देख लिया तो मेरा दिन खराब हो जाएगा, तो हमें बहुत दुख हुआ बांदी। तो बांदी बोली, नहीं राजा तुम परेशान मत हो, तुम्हारे औलाद होगी और हम प्रयास करेंगे। क्योंकि पहले के जो नौकर चाकर होते थे बहुत वफादार होते थे, बहुत वफादार होते थे, और ये आप लोगों को भी मालूम है। और बांदी ने जो है, एक संकटा माता का मंदिर था, दूर था थोड़ा, तो वो वहाँ रोज जाने लगी। अब राजा के दरबार में थी, उनके लिए सब सुविधाएं थी, वो रोज जाती थी वहाँ पे और रोज जाके वहाँ से आती थी। और उन्होंने एक दिन बस कहा, उनको लगा कि मेरी भक्ति हमें, मतलब संकटा माता हमसे हो सकता है मेरा प्रयास सार्थक हो। और उन्होंने प्रयास करना चालू किया और अपनी रानी से कहा, रानी बस आज से तुम घर के अंदर रहोगी, बाहर नहीं निकलोगी, और तुम्हारे बच्चा होने को तुम पेट से हो। अब रानी तो पागल हो गई। रानी बोली, अरे दासी मेरे तो कुछ नहीं है, बच्चा है, हम पेट से कैसे? दासी बोली, नहीं हम रानी, हम कह रहे हैं ना तुम पेट से हो, और जो कोई भी पूछे उससे यही बताना है। और राजा से भी उन्होंने कह दिया, राजा तुम्हें तुम्हारे घर में संतान पैदा होने वाली है और तुम बाप बनने वाले, बिल्कुल अब परेशान मत होना। राजा खुश, राजा कह रहा कि अच्छा अब, और लेकिन रानी से नहीं मिलोगे। अब राजा परेशान, राजा कह रहे कि अरे मतलब जो है संतान होने वाली है, चलो अच्छा। राजा मतलब खुश भी हो और मन में भी सोचे कि रानी से मिल नहीं सकते हैं, ये क्यों बांदी कह रही है। और रानी अलग परेशान कि ये बांदी ने क्या किया, लेकिन बांदी की बात मानती थी। बांदी इतनी वफादार थी, इतना चाहती थी राजा को, रानी को, तो बांदी की बात मानी। उन्होंने, भाई औलाद तो चाहिए थी। बांदी बोली, बस मेरी बात मानते रहो, औलाद होगी। और रानी रोज जो है वहाँ से जाती थी वो संकटा माता के मंदिर, और वहाँ से आके और घर में प्रसाद देती थी और चढ़ाती थी। अब ऐसे करते करते 7-8 महीने बीत गए। अब रानी को बहुत चिंता हुई। रानी कह रही कि बांदी इतना बड़ा झूठ कैसे छुपाएंगे हम किसी से? हाँ, आप तुमने तो कह दिया कि हमें संतान होने को है नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसका तो कुछ उपाय बताओ। बांदी बोली, सब संकटा माता जाने, और तुम रानी चिंता ना करो, सब उपाय मिलेगा। अब रानी चुप हो गई।
अब बांदी के कहने पे चल रही थी, क्योंकि जब ऐसी कोई समस्या इंसान के ऊपर आती है तो वो जैसे डॉक्टर हमसे कुछ भी कह दे, जब हमारे ऊपर कोई विशेष मेरे कष्ट होता है तो हम वो काम करते हैं, जैसा करता जाए डॉक्टर। वैसे वही हाल था बांदी का कि बांदी जो कहे रानी और राजा को वही मानना रहता था। अब एक दिन 9 महीने भी पूरे हो गए। अब रानी कह लगी कि बांदी 9 महीने तो हो गए। तो बांदी बोली ठीक है 9 महीने हो गए, कोई बात नहीं। एक दिन रानी ने बस ढिंडोरा पीट दिया, थाली वाली बजा दी घर में, और सब बाजा वाजा बजाया, गीत गान करवाए, सबको बुलाया, और खूब मंगल गान हुए घर में, और कि राजा के लड़का हुआ, राजा के लड़का। सब लोग भाई बांदी दिखाओ, क्या नहीं दिखाया तो नहीं जाएगा, इतने दिनों बाद हुआ है और वो बहुत उससे हुआ देवी देवताओं के प्रताप से। अब जब पहले देवी देवताओं के मंदिर वंदिर जाएगा उसके बाद कोई देखेगा। अब उसके बाद जो है राजा ने कहा रानी हमें दिखाओ बांदी। तो बांदी बोली नहीं राजा तुम्हें भी अभी देखने को नहीं मिलेगा। राजा तैयार हो गए, कहना ठीक है। लेकिन रानी फिर व्याकुल, रानी के लिए कि बांदी क्या होगा। बांदी बोली कुछ नहीं होगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, और यही चलता रहा। तो एक दिन रानी को मतलब बहुत परेशानी हुई। तो बांदी बोली कि रानी अब बहुत समय नज़दीक आ गया, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और राजा से कह लेंगे एक दिन ऐसे करते करते 12 साल हो गए। राजा से बोली कि राजा अब तुम जो है लड़की ढूंढो, उसके लिए अपने बेटे के लिए आप बहू ढूंढो। तो राजा बोले हाँ। तो बांदी तुमने लड़का दिखाया नहीं। तो बांदी बोली कि राजा हम वो लड़का दिखाएंगे शादी में जयमाल के समय। राजा बोले ठीक है। राजा हर बात मानते चले आ रहे थे बांदी की, वो भी बात मानी कि चलो ठीक है, बांदी जो कहती वही सही है। रानी ने भी सोचा कि अब इतना लंबा समय बीत गया, बांदी क्या करना चाहती है, अब तो जो होना होगा वो तो होगा ही। अब वही काम जो बांदी कर रही थी, माता की भक्ति, वही काम अंदर अंदर घुट घुट के रानी भी करने लगी। हर समय बस कहे हे देवी मैया, हे देवी मैया, हे देवी मैया, क्या होगा क्या होगा। ऐसे करते करते एक दिन शादी का समय आ गया। शादी के समय आया जब, तो रानी ने कहा कि बांदी क्या करोगी। तो कह रही कि हम करेंगे, मैं सब तिल का इंतजाम किया गया। उन्होंने 1.25 मन का एक तिल का बहुत बड़ा पुतला बनवाया, जिसमें लौंग, इलायची, चीनी और खूब वो महके, दूर से महक आए उसमें, कि इसमें मतलब सब चीज़ उसमें डाल के, और बहुत बड़ा एक पुतला बनवाया। और उस पुतले को जो है उन्होंने खूब सजाया, जामा पहनाया, पगड़ी पहनाई, और सब कुछ पहना के उन्होंने डोला मंगाया और डोले में उसको बैठाया। और बांदी बोली कि देखो हम डोले में बैठेंगे। राजा बोले ठीक है। बांदी की हर बात पे ठीक है, क्योंकि बांदी इतना बड़ा काम कर रही थी। और उन्होंने कहा, राजा बोले बिल्कुल ठीक है बांदी, जो तुम कहो वही ठीक है। और वो बारात चली, राजा की बारात थी, और जो है बारात चल दी। अब बांदी बैठ के डोले। अब रानी घर में व्याकुल, रानी परेशान, लेकिन ठीक है, रानी भी सोची कि चलो, बांदी ने कुछ जरूर सोचा होगा। अब आगे चल के एक रास्ते में एक संकटा माता का मंदिर मिला, तो जहाँ बांदी रोज जाती थी। तो बांदी ने कहा डोला यहीं रोक दो। डोला वहीं रुक गया, और बांदी उतरी और माता के मंदिर में अंदर चली गई, और माता के दर्शन किए, और माता के बहुत देर तक माता से विनती करने लगी, और उन अपना जो भी वो रोज पूजा करती थी अर्चना, वो पूजा वहाँ करने लगी। अब इतने में क्या हुआ कि अब डोले में जो है वो जो पुतला था वो खूब महक रहा था। उसमें इतनी अच्छी महक थी, इतना इलायची लौंग की महक आ रही थी कि जो देवी की जितनी सहेलियां थी और उनके गढ़ थे जो भी थी, और वहाँ पे सब ने मिलके उसको खा लिया। सब ने उसको खा लिया और वो ख़त्म हो गया। अब जो है जैसे ही बांदी वहाँ से पलट के आई, उन्होंने देखा कि उसमें पुतला नहीं है। अब वो फिर पलट के मंदिर में गई, भागी, और कहा कि माता रानी, संकटा माता, अब मेरे तो हाय हाय हो गई, अब हम क्या करेंगे, हम तो उसको बहाने जा रहे थे पुतले को, अब हमको जो है अब हम क्या करेंगे, आप बताओ, हमारी तो इज्जत की बात आ गई है। अब हमें या तो हमारा पुतला दो, लेटा दो, या बेटा दो, लेटा दो या बेटा दो। अब वो माता रानी कहने लगी कि अब वो तो खा गए सब लोग, अब हम क्या दें। तो कहने लगी फिर आपके बस में सब कुछ है माता रानी, आप एक हमें बेटा दो। और तो कहने देखो हम दे तो देंगे तुम्हें अभी हम, लेकिन तुम जब ब्याह के आओगी तो लौटा के मैं वापस देना आके।
तो कहले ठीक है, उन्होंने माता की बात को मान लिया। और माता ने एक बड़ा सुंदर सा 12 वर्ष का राजकुमार तैयार एकदम खड़ा, पगड़ी जैसे उसको उन्होंने पहनाया था पुतले को, वैसे ही वो जामा पगड़ी पहने और तैयार, और बांदी ने डोले में बिठाया। बांदी एकदम खुश, माता की जय जयकार जय जयकार, संकटा माता की जय करती हुई वो डोले में बैठ के और आगे निकली और बारात में गई। बारात में जो है जयमाल जब पड़ा तो जब वो लड़का खड़ा हुआ राजा, तो एकदम देख के एकदम पागल हो गए। अरे बांदी, तुमने इतना सुंदर बालक हमारा हमको अभी तक क्यों नहीं दिखाया, इसको कहाँ छुपाया था? हाँ, एक बार तो हमें दिखा देती। तो बांदी बोली राजा बस ठीक है, जो जाने सो संकटा माता जाने। उन्होंने फिर वही बात कह दी कि जो जाने वो संकटा माता जाने, और बांदी राजा बस तुम इसे ब्याह लो। और बस शादी होने लगी, बारात हुई, रात भर जो है बेटा वहाँ रहा। और दूसरे दिन बारात जब चली तो फिर बांदी ने कहा कि एक डोला हमारे लिए मंगाओ, और दोनों डोला साथ साथ चलेंगे। एक में बेटा बहू था और एक में बांदी चली, और हम साथ साथ जाएंगे। और उसी मंदिर में जाके फिर से डोला रोका, क्योंकि बांदी ने कहा था, माता जी को वचन दिया था, देवी मैया को, कि हम वापस करेंगे आके। और जब उस मंदिर में वो दोबारा पहुंची तो और अंदर बहू को ले गई, बहू को समझाया, देखो बहू, नीचे सर करके आशीर्वाद लेना माता से, सर रख के, और जब तक माँ ये ना कहे कि सुहागवती रहो तब तक तुम सर मत उठाना। तो बहू बोली ठीक है। अब लड़के बहू को लेके मंदिर में गई, और जो है माता रानी ने खूब आशीर्वाद दिया, अरे वाह जुग जुग जियो, और बहुत अच्छी बहू बांधी तुम तो ले आई, और बहुत अच्छा बहू, खूब आयुष्मान भव, सब कुछ कहा। और फिर आखिरी में माता रानी के रहा नहीं गया, और माता के मुंह से निकल गया कि सुहागवती भव। और जैसे ही ये शब्द निकला वैसे ही बांदी एकदम गदगद हो गई, एकदम खुश हो गई, और बहू को खड़ा किया। और बहू फिर माता रानी से कहा कि माता रानी अब विदा दो, हम चले। तो माता बोली, अरे दासी, तुमने तो कहा था कि हम वापस कर दें, हमें तो बेटा दो, तुमको हमने तो 24 घंटे के लिए दिया था, इसको वापस करो। तो बांदी बोली, अब बताओ माता रानी, आपने सुहागवती का आशीर्वाद दिया है, अब हम कैसे इसको वापस करेंगे आपको? तो माता रानी बोली, अरे बांदी, तुम जीत गई, हम हार गई। आज तुम जीती बांदी, और तुमने तो इतनी बड़ी वफादारी निभाई अपने राजा और रानी के साथ में, हाँ, कि तुमने इतनी भक्ति मेरी कर ली कि मेरी शक्ति को ही तुमने ले लिया, तुम खुद शक्ति बन गई। और जो माता रानी थी संकटा माता कहने लगी, जाओ बांदी, और मैं हार गई, तुम जीत गई, और तुम लड़का बहू लेके जाओ अपने घर और इनको अच्छे से रखो, और हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि बहू हमेशा आयुष्मान जो है सुहागवती रहे। और बांदी अपने घर लेके उसको रानी के घर आ गई, और रानी से कहा, रानी और बाहर आओ और बहू की आरती उतारो। अब बहू जो है रानी एकदम पागल हो गई, कहने कि अरे जो है हमने तो लड़का देखा नहीं आज तक। और बांदी कह रही आरती उतारो, लेकिन वो आरती का थाल सजा के लाई, क्योंकि वो हर बात मानती थी बांदी की। और जब देखा बहू को और लड़के को तो वो एकदम पागल सी हो गई, और माता रानी की जय जयकार होने लगी। और फिर तुरंत दूसरे ही दिन संकटा खिलाई गई। उन्होंने कहा, बहुत बड़े संकट से हमें उबार लिया है माता रानी ने। रानी बोली, और आज संकटा हम खिलाएंगे। और बहू को बिठा के और सबको बुला के संकटा खिलाई, और खूब जो है अच्छा उसे जो है ढोलक बजवाई, खूब नृत्य हुआ, गान हुआ, मंगल गान हुए, और इस तरह से जो है ये